हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताने चल रहा हूँ। इसके पहले 2 पार्ट में रूल्स ऑफ एडजेक्टिव बता चुका हूँ। ये तीसरा अंतिम पार्ट है। इसमें जो बचा हुआ है बता करके उदाहरण भी दूंगा। तो लिखिए, आप कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए इल्डर, ELDER, इल्डर कामा एल्डेस्ट तथा ओल्डर, OLDER कामा ओल्डेस्ट का प्रयोग लिखिए। इल्डर तथा इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लिए अर्थात सगे भाई बहन, पुत्र पुत्रियों, सगे भाई बहनों, पुत्र पुत्रियों के लिए किया जाता है। इल्डर के पश्चात दैन का प्रयोग नहीं होता है। दैन का प्रयोग नहीं होता है। दैन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर। माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर। She is the elder of the two. TWO. She is the elder of the two. Hari is my eldest brother. Hari is my eldest brother. माने हरि मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, माने पहला पुत्र है। तो एल्डेस्ट हुआ, इल्डर उससे छोटा हुआ। लिखिए ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए होता है। व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए होता है। जैसे रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। सगे भाई बहन नहीं है, सगे नहीं है, इसलिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हुआ है। आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। आनंद मेरा सबसे पुराना मित्र है। रवि इज ओल्डर दैन हिज फ्रेंड। रवि अपने मित्र से ओल्डर, बड़ा है। इल्डर के प्रयोग में दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ टू का प्रयोग हुआ है, सी इज द इल्डर ऑफ द टू, लेकिन ओल्डर के साथ दैन का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण लिखिए, दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। स्थान है, इल्डेस्ट का प्रयोग कर नहीं सकते हो, तो सगे भाई बहन के लिए केवल होता है। ये व्यक्ति वस्तु सबके लिए होता है। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज। बिल्डिंग के लिए भी ओल्डेस्ट का ही प्रयोग हुआ। अगला नियम लिखिए, द टू फर्स्ट, द टू TWO, टू फर्स्ट FIRST एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है। एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है। इसके स्थान पर हमें द फर्स्ट टू कहना चाहिए, यानी
द टू फर्स्ट नहीं सही है, द फर्स्ट टू सही है। जैसे द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। लिखिए, बोथ के बाद, बोथ का जब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, बोथ का जब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है तो उसके बाद दी अवश्य आता है, दी अवश्य आता है। जैसे योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज। और अगला नियम लिखिए, सम का प्रयोग स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक अर्थात अफर्मेटिव वाक्यों में होता है, अफर्मेटिव वाक्यों में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है, सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो, जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो, या प्रश्नवाचक वाक्य में प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो, या प्रश्नवाचक वाक्य में प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो। जैसे जैसे आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ भोजन है, स्वीकारात्मक वाक्य है, आई हैव सम फूड। विल यू गिव मी सम बुक्स कामा प्लीज, प्रश्नवाचक है, क्या कृपया, क्या आप मुझे कृपया कुछ किताब दे देंगे। तो इसमें स्वीकारात्मक अर्थ की आशा है, स्वीकारात्मक उत्तर की आशा है, इसलिए सम का प्रयोग किया गया है। विल यू हैव सम फूड, क्या आपके पास कुछ भोजन है, यहाँ भी वही बात है। तो इन सब में सम का प्रयोग किया गया है। लिखिए आगे, एनी का प्रयोग, ANY, एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ही डिड नॉट बाई एनी पेन, ही डिड नॉट बाई, BUY, बाई एनी पेन, उसने कोई भी कलम नहीं खरीदा, निगेटिव है, एनी का प्रयोग हुआ है। हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, क्या आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब है। हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, क्या आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब है। तो इस प्रकार आपका जो है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स खत्म हो गया। अब इस पर कुछ उदाहरण देखिए कैसे कैसे हो रहा है, जैसे आप देखें समझें क्या गड़बड़ी है, कैसे ठीक होगा। नो लेस देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क, लिख लीजिए, नो लेस देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क।
इसमें क्या गलत लग रहा है? नो लेस देन 5 बॉयज, 5 लड़कों से कम नहीं कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकते हैं। तो लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन है, तो लेस मात्रा बताता है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? नो फ्यूअर देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क, नो फ्यूअर देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। Wisdom is more preferable to riches. Wisdom is more preferable to riches. इसमें क्या गड़बड़ी है? Wisdom is more preferable to riches. preferable आया है तो preferable के बाद to ही आता है, तो ठीक ही है। क्या गड़बड़ी है? तो preferable comparative force देता है और इसके पहले मोर लगा करके हम इसको और कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो गलत है। वो तो ऑलरेडी कंपैरेटिव फोर्स देता है, माने कंपैरेटिव डिग्री में होता ही है, इसलिए हो जाएगा विजडम इज प्रेफरेबल टू रिचेज। ही इज वन ऑफ द बेटर बॉयज, ही इज वन ऑफ द बेटर बॉयज। यहाँ क्या होना चाहिए? वह अच्छे लड़कों में से एक है, तो बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़कों की तुलना के लिए सुपरलेटिव डिग्री होता है, 2 के तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो यहाँ बेटर लगा दिया है। बॉयज बहुत हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। ही इज जूनियर देन मी, क्या गड़बड़ी है? जूनियर के बाद टू आता है, देन आता ही नहीं है, तो हो जाएगा ही इज जूनियर टू मी। आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस, आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस, क्या गड़बड़ी है? आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस, इसमें क्या गलती है? तो मच का प्रयोग मात्रा के लिए होता है, प्रश्न को हम गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस। ही केम लेटर, या LETTER है, ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, तो क्या गड़बड़ी है? He came later than I expected, इसमें क्या गड़बड़ी है? तो लेटर होना चाहिए, या LETTER समय की ओर संकेत कर रहा है, मेरे बाद आया। He came later than I expected. The population of Delhi is greater than Agra. दिल्ली का पॉपुलेशन आगरा से बड़ा है, इसमें क्या गड़बड़ी है? तो दिल्ली के पॉपुलेशन की तुलना हमने आगरा से कर दिया, जबकि होना चाहिए दिल्ली के पॉपुलेशन आबादी की तुलना आगरा के आबादी से होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देन दैट ऑफ, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आगरा। आई शैल नॉट बाई सम मैंगोज, निगेटिव वाक्य है, तो निगेटिव में सम का प्रयोग नहीं होता है, एनी का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज। सी वाज एंड ओल्ड पुअर वोमेन, सी वाज एंड ओल्ड पुअर वोमेन, इसमें क्या गड़बड़ी है? तो सी वाज ए पुअर ओल्ड वोमेन, सी वाज ए पुअर ओल्ड वोमेन, वह एक गरीब वृद्ध महिला थी, एक गरीब वृद्ध महिला थी, यहाँ अर्थ हो जाए वृद्ध गरीब महिला थी, तो ये ठीक नहीं है। इस प्रकार आपको हमने उदाहरण दिया, 1-2 उदाहरण और देख लीजिए। दिस इज द बेस्ट ऑफ द 2 बुक्स, क्या गड़बड़ी है? जब 2 की तुलना है तो बेस्ट नहीं, पॉजिटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या हो जाएगा? दिस इज बेटर ऑफ 2 बुक्स। दिस इज ए मोर बेटर प्रपोजल, दिस इज ए मोर बेटर प्रपोजल, इसमें क्या गड़बड़ी है? तो बेटर खुद कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर लगा के डबल कंपैरेटिव कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, तो हो जाएगा दिस इज ए बेटर प्रपोजल। The flowers smell sweetly, the flowers smell sweetly,
क्या गड़बड़ी है? स्वीटली तो होता ही नहीं है, स्वीट एडवर्ब एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा? द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, क्या गड़बड़ी है? जब बेस्ट लगा है सुपरलेटिव डिग्री तो इसका मतलब क्या है? बहुतों में तुलना किया गया है, यहाँ एक के फ्रेंड की तुलना, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, केवल वह हमारे अच्छे मित्रों में से एक है, तो मित्रों बहुवचन हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, तो हो जाएगा ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। गिव मी लिटिल मिल्क इन माई टी, क्या गड़बड़ी है? गिव मी लिटिल मिल्क इन माई टी, इसका अर्थ क्या हुआ? गिव मी, मुझे दे दो, लिटिल मिल्क, लिटिल माने कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर दूध, इन माई टी, हमारे चाय में नहीं के बराबर दूध दो, माने दूध मत दो, तो मांगने की क्या ज़रूरत है? तो वो क्या कहना चाहता है कि थोड़ा सा दूध हमारे चाय के लिए दे दो, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा के लिए क्या हो जाएगा? ए लिटिल, तो क्या हो जाएगा? गिव मी ए लिटिल मिल्क इन माई टी, गिव मी ए लिटिल मिल्क इन माई टी। तो इस प्रकार मैंने आपको उदाहरण भी दिया, 10-12 उदाहरण आपको मैंने समझाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे। इन पूरे नियमों को ठीक ढंग से पढ़िए, समझिए, और इस आधार पर अन्य पुस्तकों में हल कीजिए। जो न समझ में आवे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे पास संपर्क कीजिए, मैं उसका उत्तर बताऊंगा, नियम समझाऊंगा, जो भी दिक्कत होगी उसे बताऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।